नमस्कार। आवाज भारती न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त की क्या विशेषताएं हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कई सालों के संघर्ष और आंदोलनों के बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिले। यह कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करना और विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना था। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य बिंदु। एक, बांग्लादेश के विभाजन का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का फैसला किया, जिसे भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। 2, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया। 3, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध। आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया और स्वतंत्रता की मांग की। 4, राष्ट्रीय एकता। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को एकजुट किया और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन में कई देशवासियों ने भाग लिया, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम है। 1, महात्मा गांधी। उन्होंने स्वदेश आंदोलन को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे है लाला लाजपत राय। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया और स्वतंत्रता की मांग की। तीसरे है बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने स्वदेश आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथे है अरविंद घोष। उन्होंने स्वदेश आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवे है रास बिहारी बोस। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठे है भूपेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सातवें है अशफाक उल्लाह खान। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके अलावा भी कई अन्य देशवासियों ने स्वदेश आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम। 1, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट किया। तीसरा, आंदोलन में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने को बढ़ावा दिया। दूसरे आंदोलन में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना और स्वतंत्रता की मांग करना था। असहयोग आंदोलन के कारण एक जालियनवाला बाग हत्याकांड 1919 में जालियनवाला बाग में हुए हत्याकांड ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का दिया। दूसरा, रॉलेट एक्ट। 1919 में पारित रॉलेट एक्ट ने भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और अधिक भड़का दिया। तीसरा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का दिया। असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु थे: 1, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना। 2, स्वतंत्रता की मांग करना। 3, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। 4, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना। 5, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना। असहयोग के आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन के परिणाम में 1, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए। 2, आंदोलन ने भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट किया। 3, आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के मांगों को मानने के लिए मजबूर किया। चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा करना और स्वतंत्रता की मांग करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1, साइमन कमीशन का विरोध। 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति के खिलाफ भारतीयों ने विरोध किया।
2. नमक कर का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया, जिसके खिलाफ भारतीयों ने विरोध किया। और तीसरा, स्वतंत्रता की मांग। भारतीयों ने स्वतंत्रता की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने नकार दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य बिंदु थे। 1. नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। दूसरा है सविनय अवज्ञा। आंदोलनकारियों ने सविनय अवज्ञा की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया। तीसरा है स्वतंत्रता की मांग। आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता की मांग की। चौथा है अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार। आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया। पांचवा था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1942 में महात्मा गांधी ने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का फैसला किया, जिसके खिलाफ भारतीयों ने विरोध किया। भारतीयों ने स्वतंत्रता की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने नकार दिया। तीसरा, गांधी जी की गिरफ्तारी। 1942 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद भारतीयों ने विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य बिंदु थे। 1. भारत छोड़ो आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। दूसरा था सविनय अवज्ञा। आंदोलनकारियों ने सविनय अवज्ञा की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया। तीसरा था स्वतंत्रता की मांग। आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता की मांग की। चौथा था अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार। आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार किया। स्वतंत्रता की घोषणा। स्वतंत्रता की घोषणा 15 अगस्त 1947 को हुई थी, जब भारत ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य बिंदु थे। 1. स्वतंत्रता की घोषणा 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की घोषणा की। दूसरा, तिरंगा झंडा फहराया गया। स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही तिरंगा झंडा फहराया गया। तीसरा था स्वतंत्रता की लड़ाई का समापन। स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही स्वतंत्रता की लड़ाई का समापन हुआ। चौथा था नए युग की शुरुआत। स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही नए युग की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता की घोषणा के नेता: 1. जवाहरलाल नेहरू। 2. महात्मा गांधी। तीसरे थे सुभाष चंद्र बोस। चौथे थे लाल बहादुर शास्त्री। स्वतंत्रता की घोषणा के परिणाम: भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। दूसरा था भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत ने अपना संविधान बनाया। और चौथा था भारत ने विश्व में एक नए देश के रूप में अपनी पहचान बनाई।